उत्तर प्रदेश मासिक राज्य करंट अफेयर्स यूपी की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025 से 26। 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। इसमें राजकोषीय घाटा 2.97% यानी 91,399.8 करोड़ रुपए है तथा अब तक सरकार पर कुल कर्ज 9,03,924.54 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 2024-25 में 8.16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। उत्तर प्रदेश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव किया गया है, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। इस बजट में अवसंरचना विकास के लिए कुल बजट का 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% हिस्सा आवंटित किया गया। इस बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार लखनऊ में एआई सिटी विकसित की जाएगी। साथ ही हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और संत कबीर दास के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित किए जाएंगे और मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई योजना प्रस्तावित है एवं माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनेगा तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत 12 महीनों तक 4,500 रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि के साथ 10,000 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इस वर्ष भी 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा पर केंद्रित टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी तथा विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस किया जाएगा एवं 145 करोड़ की लागत से 58 शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी मॉडल में बदला जाएगा। साथ ही प्रदेश में नए लेबर हब बनाए जाएंगे, जहां निर्माण श्रमिकों को कैंटीन, स्वच्छ जल, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी तथा अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर और सहारनपुर में 6 नई फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 27 करोड़ रुपए की लागत से बलिया में और 25 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 ने बनाया आगंतुकों का रिकॉर्ड। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 2025 26 फरवरी को पूर्ण हुआ। सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इस आयोजन में 660 मिलियन आगंतुकों ने प्रतिभाग किया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत बंधन का जश्न मनाना और उसे मजबूत करना है। साथ ही युवाओं को जागरूक करना और सांस्कृतिक एकता का अनुभव कराना है एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में योगदान देना भी है। इस वर्ष 5 श्रेणियों समूहों के अंतर्गत तमिलनाडु से लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए NIP 2020 के अनुरूप है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन
8 से 10 फरवरी 2025 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटित इस सम्मेलन का विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन रहा। इस सम्मेलन में मौखिक, पाठ्य और दृश्य मीडिया के माध्यम से महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना था। जल कलश अभियान 1 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ने HCL फाउंडेशन के सहयोग से महाकुंभ 2025 के दौरान आयोजित किया था, जबकि स्थानीय स्तर पर आदर्श सेवा समिति और मंगल भूमि फाउंडेशन ने इस पहल का समर्थन किया। यह अभियान भोजन क्षेत्र से प्रयुक्त प्लास्टिक की पानी की बोतलों को एकत्रित करने और उनका पुनर्चक्रण करने पर केंद्रित रहा। महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन आयोजित 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का विषय कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन रहा। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण निदेशालय द्वारा पर्यावरण अनुसंधान संगठन iForest के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिभागियों और 30 वक्ताओं ने भाग लिया। इन वक्ताओं में विभिन्न धार्मिक संस्थानों, सरकारी निकायों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव भारत और नेपाल के मध्य साझा सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करने के लिए संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने 5 से 23 फरवरी तक भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया। यह महोत्सव 5 फरवरी को सिद्धार्थनगर में शुरू हुआ था और महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी से होते हुए 23 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त हुआ। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो मूलतः उत्तर प्रदेश में आगरा के निवासी ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। 18 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा अनुवाद प्रणाली से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर मेला क्षेत्र के हर सेक्टर में विद्या कुंभ नाम से विद्यालय स्थापित किए गए थे। ये विद्यालय महाकुंभ में काम करने आए श्रमिकों के बच्चों के अध्ययन हेतु थे। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने हेतु 16 से 18 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फरवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जून 2025 तक लखनऊ में शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश 13 स्वर्ण सहित कुल 56 पदक जीतकर पदक तालिका में 13वें स्थान पर रहा। इसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के सचिन यादव ने 84.39 मीटर भाला फेंककर इतिहास रच दिया और 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता, तथा इन खेलों में उत्तर प्रदेश ने पुरुष कबड्डी फाइनल में चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 2 फरवरी 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व वेटलैंड्स दिवस 2025 समारोह का आयोजन गोंडा के पार्वती अर्गा रामसर स्थल पर किया गया, जिसका विषय हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा था। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 मोदीपुरम मेरठ की मोदी घुड़सवारी अकादमी में आयोजित की गई। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा अभियान ऑपरेशन चतुर्भुज चलाया गया था।
6 फरवरी 2025 को जनसंख्या सांस्कृतिक समागम 2025 महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश का वाराणसी पहला ऐसा जिला बना जहां सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से लैस किया गया। यहां 1143 प्राथमिक विद्यालय हैं जो स्मार्ट क्लास से लैस हो चुके हैं। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश जल मार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025 को अधिनियमित भी किया। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया।